लाइफ में कभी नर्वसनेस फील की है? कभी ऐसा फील किया है कि तुम अकेले स्टेज पर खड़े हो और सबकी नज़रें तुम पे हो? आज की स्टोरी कुछ इसी पर बेस्ड है। स्कूल का ऑडिटोरियम स्टूडेंट से भरा हुआ था। हर तरफ हल्की सी विस्परिंग और एक्साइटमेंट थी और स्टेज पर एक छोटी सी गर्ल खड़ी थी। उसके हाथ कांप रहे थे। उसका हार्ट बहुत फास्ट बीट कर रहा था। उसका नाम था अरोरा। आज उसकी लाइफ का पहला स्पीच कंपटीशन था। अरोरा ने ऑडियंस की तरफ देखा। इतने सारे फेसेस उसकी तरफ देख रहे थे। उसने अपने हाथ को टाइटली पकड़ा जैसे खुद को हिम्मत दे रही हो। उसके माइंड में एक छोटा सा थॉट आया कि क्या मैं ये कर पाऊंगी। और उस मोमेंट पर अरोरा को अपना पास्ट याद आने लगा। वो दिन जब वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं थी। कुछ महीने पहले अरोरा न्यू स्कूल में आई थी। नए कॉरिडोर्स, नए क्लासरूम्स और हर जगह अननोन फेसेस। उसने क्लास में क्वाइटली एंट्री दी और लास्ट बेंच पर जाकर बैठ गई। क्लास के बच्चे अपने फ्रेंड्स के साथ हंस रहे थे, जोक्स सुना रहे थे। कोई स्टोरी शेयर कर रहा था, कोई जोक्स पर लाफ कर रहा था, लेकिन अरोरा सिर्फ चुपचाप सब देख रही थी। उससे कोई बात नहीं कर रहा था, उसके कोई फ्रेंड्स नहीं थे। टीचर जब उससे कोई सवाल पूछती तो उसे जवाब नहीं पता होते। टीचर से वो रोज डांट खाती। कोई उसके साथ लंच भी नहीं करता था। उससे लग रहा था जैसे वो बिल्कुल अकेली है। लेकिन हर किसी के पास एक सीक्रेट होता है। अरोरा के पास भी था। उसकी इनविजिबल फ्रेंड नूर। जब भी अरोरा परेशान होती तो नूर हमेशा अवेलेबल रहती। वो अरोरा की हर बात सुनती और समझती। एक दिन टीचर ने क्लास में स्माइल के साथ अनाउंस किया, नेक्स्ट वीक स्पीच कंपटीशन होगा। क्लास में एक्साइटमेंट फैल गई, लेकिन अरोरा का हार्ट और हैवी हो गया। उसने मन में सोचा, मैं तो स्टेज पर बोल भी नहीं पाऊंगी। उस रात अरोरा का दिल तेज धड़कने लगा। वो रो रही थी, मैं नहीं कर पाऊंगी। नूर ने कहा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। अरोरा बोली, पर अगर मैं फेल हो गई तो? नूर मुस्कुराई, फेल होना गलत नहीं है, ट्राई ना करना गलत होता है। अरोरा अपने रूम में मिरर के सामने खड़ी थी। उसने खुद को देखा और सॉफ्टली कहा, अगर मैं ट्राई ही नहीं करूंगी तो कभी कॉन्फिडेंट नहीं बन पाऊंगी। उस दिन के बाद अरोरा ने प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी, कभी मिरर के सामने, कभी रूम में स्पीच बोलकर। हर दिन उसका फियर थोड़ा कम होता गया और कॉन्फिडेंस थोड़ा ज़्यादा। और अब अरोरा फिर से स्टेज पर खड़ी थी। उसने एक डीप ब्रीथ ली और फाइनली उसने अपनी स्पीच स्टार्ट कर दी। जैसे जैसे अरोरा बोलती गई, उसका वॉइस स्टेडी होता गया। फियर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस में बदल रहा था। ऑडियंस क्वाइटली उसकी बात सुन रही थी। स्पीच फिनिश होते ही पूरा ऑडिटोरियम क्लैप से गूंज उठा। अरोरा की आंखों में खुशी और रिलीफ दोनों थे। उस मोमेंट में उसने फील किया, मैं कर सकती हूँ। टीचर स्टेज पर आई और बोली, अरोरा, यू डिड एन अमेजिंग जॉब। और फिर अनाउंस हुआ, फर्स्ट प्राइज गोज टू अरोरा। अरोरा के फेस पर एक ब्राइट स्माइल आ गई। सभी स्टूडेंट ने अरोरा को कॉन्ग्रेचुलेट किया। घर आकर अरोरा एक्साइटमेंट में बोली, नूर, वी डिड इट। पर आज कमरा साइलेंट था। नूर की आवाज़ नहीं आई। अरोरा को समझ आया, नूर कभी रियल थी ही नहीं। वो उसका डर के अगेंस्ट खड़ा हुआ खुद का करेज था। उस दिन अरोरा ने एक इम्पॉर्टेंट लेसन सीखा। कभी कभी हम अपने फियर को इतना बड़ा बना देते हैं कि अपनी स्ट्रेंथ को देख ही नहीं पाते। लेकिन जब हम हिम्मत करके एक स्टेप लेते हैं, तभी हम डिस्कवर करते हैं कि हम कितने स्ट्रोंग हैं। सो गाइस, अगर अरोरा ये बात सीख सकती है तो आप लोग क्यों नहीं? अरोरा के पास नूर थी, आप लोगों के पास भी नूर है। हर किसी के पास एक नूर है। सो
हमें सिर्फ उस नूर को ढूंढना है। जस्ट फाइंड द करेज इनसाइड यू।